जीएसटी दे दे के परेशान है इंडिया। 40% के स्लैब में हमारी इनकम आती है। 1 करोड़ कमाते हैं, 40 लाख रुपया सीधे सरकार को दे देते हैं। जिस दिन औरत को ये आजादी दे दी गई उस दिन धर्म खत्म हो जाए। जैसे तुम किसी काम के होते हो तुरंत आदमी झुक जाता है। ये टॉपर्स के लिए, लूजर्स के लिए नहीं। बैग लटकाया जा रहा है। ये फर्जी हिंदू और फर्जी मुसलमान से परेशान। जिंदगी में मजा आना चाहिए, और कुछ हो या ना हो। कोई वहां मेड बहुत महंगी है, वो भी आती है फोर्ड में, इंडिवर में। स्लेव मतलब जिसके पास 3 में से, यूएई में तो नहीं है प्राइमरी सेक्टर, वहां तो एग्रीकल्चर नहीं है। ट्रेडिंग पॉइंट है दुनिया का। अमेरिका, रशिया, इंडिया सब बिजनेसमैन जाके वहां बैठ गए हैं और उस कंट्री ने सारे बिजनेसमैनों से कहा है कि कोई इनकम टैक्स नहीं। अरे बोले साहब जीएसटी दे दे के परेशान है इंडिया। 40% के स्लैब में हमारी इनकम आती है। 1 करोड़ कमाते हैं, 40 लाख रुपया सीधे सरकार को दे देते हैं। और बोले बच्चों के साथ घूमने नहीं जा सकते साहब, परिवार के साथ। औरतें, लड़कियां, बच्चे, किससे किससे लड़ोगे? यूएई ने कहा यार चिंता क्यों कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर। तुम्हारी तरफ आंख देख के दबा दी तो आंख निकाल लेंगे उस आदमी की। पहुंच गए लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, सड़कें, गाड़ी चलाओ 3000 किलोमीटर पर रफ्तार। मतलब तुम दुबई से चलो रसल खेमा के लिए, तुम्हें रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। और गाड़ियां भी ये अल्टो अल्टो आनी चलती। मैंने एक ही आदमी को देखी थी अमेज लेके जाते हुए। मैंने कहा ये गरीब आदमी बेचारा पता नहीं कहां फंस गया। अमेज लिए जा रहा था डाउनटाउन में। तो हमने कहा भाई हमारी तरफ का होगा बेचारा। पेट्रोल, उनकी अपनी गाड़ियों के वर्जन है पेट्रोल, रैंगलर। पर वहां एक्सीडेंट होने के बाद ना तो गाड़ी का पता चलता है और ना आदमी का। वहां सबके टुकड़े इकट्ठे किए जाते कि भाई ये गाड़ी के, ये भाई के हैं, ये इधर कर लो भाई। स्पीड ही इतनी होती और हर आदमी लेन में चलता है। और हिंदुस्तानियों को अगर तुम्हें देखना हो तो यूएई में जाके देखो, इतनी शराफत से गुटखा खा के अपने ही जेब में थूक लेते। वहां किसी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान से जाके बोलो कि इस्लाम के लिए लड़ना लगे तो चुप चुप। तुम दुबई में कोई इंडियन मुस्लिम से जाके कहो कि चलो इस्लाम के नारे लगाते सड़कों पे, इतना मारे उसको पटक के, इतना मारे। उन्होंने एक मस्जिद बनाई है वहां और मंदिर, और बड़ा बड़े दिमाग से बनाई उन्होंने। दोनों की दीवार कॉमन है, आगे मंदिर है पीछे मस्जिद है, और कोई शिकायत नहीं करता। अगर जाके शिकायत कर दें, ओ शेख अब मरहब्बा मरहब्बा, पता नहीं क्या बोलते ही आपस में। वो लंबे लंबे सब चौड़े खजूर वजूर खाए हुए लोग हैं, और शमसुद्दीन 30 किलो का आदमी है। तो उठा के पकड़ा दिया गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, गैलेक्सी में गया, पता ही नहीं कहां गया। वो कहते भाई यहां आया काम कर, खुद पैसा कमा और हमको भी कमा के दे, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब तुम यूएस की सोसाइटी देखो, वहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। वहां की तुम औरतों की आजादी देखो, नहीं करेंगे शादी मत करो। पर ये अफगानिस्तान में पॉसिबल नहीं है। वहां अगर औरत ने कह दिया नहीं करेंगे शादी, हाँ बोले तब ऊपर भेजो, नीचे क्या करेगी ये? क्यों? क्योंकि अमेरिका में EI is equal to SI, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। जबकि अफगानिस्तान में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ही नहीं। और सबसे बड़ा राइट, दे हैव द राइट टू सेलेक्ट देयर ग्रूम, मतलब वर चुनने का अधिकार है। वो होना भी चाहिए, पर यह समाज औरतों को यह आजादी दे नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जिस दिन औरत को यह आजादी दे दी गई उस दिन धर्म खत्म हो जाएंगे, जाति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वुमन तो चूज करेगी जो धनुष तोड़ेगा उसको टाइटल से कोई लेना देना ही नहीं। जिसने बुलेट उठाई दोनों हाथ और नचाया, लड़की ले जाके वरमाला उसको पहना दी। क्या नाम है? फुंगसुक वांगड़ू। उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्या नाम है, तुरंत करीना कपूर कहती है वांगड़ू। चाचड़ तो ठीक था, रणथोसदार चाचड़, वांगड़ू। इतना डिसअपॉइंट होती है वो नाम सुन के। पर जब सुनती कि 400 पेटेंट इसके पास हैं और जापानीज इसको ढूंढ रहे हैं, फिर वो कहती है वेरी गुड, माय नेम इज मिसेस वांगड़ू। दोनों कहते, लास्ट सीन बहुत प्यारी है वो,
वो जब पेन निकाल लेता है उसका रेंचो का, कहता है ये तेरे पास कहां से आ गया पेन, ये टॉपर्स के लिए, लूजर्स के लिए नहीं। तो आमिर खान कहता है कि रुक मैं से बुलाता हूँ। फोन करता है, क्या नाम होता है उसका, चतुर्लिंगम। कहता सॉरी मिस्टर चतुर, हम आपके साथ डील साइन नहीं कर सकता। कहता क्यों मिस्टर बैंगड़ू? कहता मेरा पेन तो तुम ले गई यार। कहता पेन? फिर वो पलट के देखता है, और क्या ह्यूमन साइकोलॉजी वहां दिखाया है कि जैसे तुम किसी काम के होते हो तुरंत आदमी झुक जाता है। कहता मुझे पता था, मतलब मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं उस सीन को देखता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं है, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले ले खत्म। तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूं, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, सीताराम सीताराम। उसने कहा नहीं गाएंगे, निकाला तुरंत 4 गोली डाल। क्या कॉम्बिनेशन है। और तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पाते, फिर कहते दुनिया में बड़ा अंधकार है। पढ़ाई यार इतनी मजेदार चीज है, आदमी का पूरा जीवन बदल देती। अगर ये बात मुझे क्लास 10th में समझ में आ जाती तो मैं भी IIT करके इंजीनियर हो जाता। अच्छा वो उस वक्त समझ में नहीं आई। मेरे फादर उससे कहते देखा, मैं तुझसे कहता था ना टाइम पे चीजें समझ में आनी चाहिए। और मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इसने कभी पढ़ाई नहीं की। सही कहते हैं वो। मैं उनके साथ 15 साल स्कूल में रहा हूं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा। बैग लटकाए जा रहे हैं। उनको लगता था मैं, मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको कुछ पेरेंट्स ने कह रखा था कि इफ आई सी यू विद अवध ओझा देन बी केयरफुल। और मैं भी, मुझे भी लगता था कौन कौन मुझसे चिढ़ता है। तो मैं उनके पापा को जब देखता था तो मैं भी बोलता था और अंकल खैरियत। कई बार तो एक ही दुकान पे दोनों साथ में टकरा जाते थे कि बड़ी गोल्ड फ्लैग। तो लगता है यार ये, पर बस आज चेंज इतना है कि वो उनके बेटे कहते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ा दो अवध। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थे वो आज मुझसे कहते हैं यार मेरा बच्चा 9th में पढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा मैं बताऊं भाई, पैसा रखे हाँ, इस देश में नहीं पैदा होते तो डॉक्टर बन जाते, कहीं इंजीनियर बन जाते, साइंटिस्ट हो जाते, बहुत होता, नोबेल प्राइज मिल जाता, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते। इजराइल को जबरदस्ती रोक चुके होते कि तुम हमला नहीं करोगे नहीं तो इतना मारेंगे ना तुमको। ईरान से कहते हैं खोमैनी साहब कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। खोमैनी भी कहता कि जय श्री राम भाऊ। अरे जय श्री राम जय श्री राम। जिस तरह तुम पढ़ रहे हो ना, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। दिल्ली पढ़ो, दौलताबाद पढ़ो, न्यूयॉर्क पढ़ो, न्यू जर्सी पढ़ो। तभी तो कल मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोग खराब नहीं है, वो बेचारे उनको को 50-70 साल से वोट देने को ही नहीं मिला। उनको पता नहीं, उनको तो जब भी कोई बात डेमोक्रेसी की आती है उनको रिलीजन इस्लाम, मुसलमान तुरंत हिल जाता है अंदर से ऐसे। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। इतना प्यारा धर्म, उसको इतना छुई मुई बना दिया। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्या है ये नहीं पता। मुसलमान को पता है क्या नहीं करना है, उसे पूछो करना क्या है, नहीं ये वाला नहीं पता, करने वाला। मैं बताता हूँ ना कि जब तुम खाना खाने बैठो तो अगल बगल पूछ लो कि लोग खाना खाए कि नहीं खाए। ये करना है इस्लाम में। वही हाल हिंदुओं का है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। करना क्या है नहीं ये तो नहीं पता। जब करना क्या है पता ही नहीं। शंकर जी को भांग पसंद है, धतूरा पसंद है, ध्यान भी पसंद है। 10-10 घंटे बैठे रहते हैं आंख बंद करके, सदियों तक बैठे रहते हैं। तुम 10 मिनट नहीं बैठ सकते। जय श्री राम। 6 महीने जंगल में रहोगे? नहीं भैया। कुछ 14 साल रहे, कोई चंदन लगा के हिंदू बन गया है, कोई दाढ़ी बढ़ा के मुसलमान बन गया है। और मैं सत्ता में अगर आ गया गलती से तो मालिक से सुबह उठ के एक ही बात कहता हूँ कि मुझको सत्ता में मत लाना, मेरे इरादे नेक नहीं है। सब बंद करवा देंगे और मारेंगे अलग से।
जो भी मिल गया चंदन पहने उससे कहेंगे 4 श्लोक सुनाओ और समझाओ। वो मुसलमान से तुरंत पूछेंगे कि मोहम्मद साहब 7वें आसमान पे गए थे? हाँ हाँ। तो किस किस आसमान पे कौन कौन सा पैगंबर बैठा था? फरिश्ते सारे। कौन कौन से फरिश्ते बैठे थे? नहीं पता साहब। इसको 7000 कोड़े मारो, इतना मारो इसको। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये देश मुसलमान और हिंदू से नहीं परेशान है, ये फर्जी हिंदू और फर्जी मुसलमान से परेशान है। जिंदगी में मजा आना चाहिए, और कुछ हो या ना हो, पर सबसे प्यारी कंट्री यही है। हमको भी लगता था कि ये सब बड़ी बड़ी कंट्रियां कुछ नहीं है, मरे हुए लोग सुबह शाम काम पे। हस्बैंड वाइफ ने वो लगा रखा है, किस्त लगा रखी कि वन डे आई विल डू क्लीनिंग, नेक्स्ट डे यू विल डू। वहाँ मेड बहुत महंगी है, $20 पर आवर, $20 पर आवर। वो भी आती है फोर्ड में, एंडीवर में। oh, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उसका अलग, वो अलग टेंजेंट पे रहती है। उससे तुम नहीं कह सकते दलिया बना दो, व्हाट बुलशिट दलिया यू वांट। उसको नहीं पता दलिया, दलिया ले आओ, पोहा ले आओ, वड़ा पाव खाएंगे, इतना मारेगी तुमको वड़ा पाव और सुन के। $20, 4 घंटे काम किया उसने, $80, 5 घंटे $100। $100 का मतलब हुआ 8000 रुपया एक दिन का, एक महीने का 2.5 लाख रुपया, 2,40,000। ये मिनिमम है उसका $20। वहाँ लेबर वगैरह सब फिट है ना, वो आप वहाँ मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सारे चार्जेस सेट हैं वो देने आपको। लेबर लॉज इतने स्ट्रांग हैं कि आप वायलेट नहीं कर सकते। कल ले लेना, बैंक में पैसा नहीं है, भागे थोड़ी जा रहे हैं, ये सब। तो 2.5 लाख रुपया देने, आप मेड रखोगे 2.5 लाख रुपए में, तो हस्बैंड वाइफ खुद ही काम करते हैं, और उधर किसी को टाइम नहीं किसी से बात करने का। एक दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन वो क्लीनिंग, जाला सफाई, कपड़ा धोना, नरक है जिंदगी। ना किसी की बुराई कर सकते हैं। ऐसी भी क्या जिंदगी यार जब तुम किसी की बुराई ना कर सको। भाई 4 हिंदू बैठे हो तो मुसलमान की ही कर लो, 4 मुसलमान बैठे हो तो हिंदुओं की कट डालो, घर में बैठे हो तो बुआ की परिवार को निशाना बना लो। तब तो मजा है जिंदगी में। जब तुम किसी की बुराई ही नहीं कर पा रहे हो तो खाक जी रहे हो। मेगास्थनीज एक बहुत बड़ी बात कहता है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। कहता है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में स्लेव्स नहीं है। छोटी बात मैं बड़ी मजाक में कहने जा रहा हूं। स्लेव मतलब क्या? तुम भी स्लेव हो सकते हो। स्लेव मतलब जिसके पास 3 में से कोई पावर नहीं है। 3 तरह की पावर होती है, और जिनके पास 3 पावरों में से कोई पावर नहीं है। पहली पावर है नॉलेज, पावर है, ये डिग्री लिए बैठे हो, तुम्हारे पास पावर थोड़ी है। तुम तो सैटेलाइट की तरह हो इस वक्त। तुम इतना पढ़ के सन नहीं बन पाए। कहने के लिए डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, फलाना हो गए, है कुछ नहीं। और इन सब बातों को बुरा मत मानना, और मान लोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अब इतना बोलेंगे नहीं तो तुम जिंदा नहीं होगे। अब तुमको जलील करना बहुत जरूरी है, वही एक रास्ता है, तुम जागो। तो पहली पावर नॉलेज की है, दूसरी पावर वॉर की है, और तीसरी पावर मनी की है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तुम्हारे पास तो तुम भी स्लेव हो, क्योंकि तुम भी किसी पे डिपेंडेंट हो। गांव में बिना पैसे के काम चल जाएगा? हाँ, कल मैंने बताया किसी गांव में तुम्हें लेवाइस का शोरूम नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो वो गांव नहीं है। भाई एमजी रोड पे जो शोरूम्स हैं वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो उस एमजी रोड पे जब तुम घूमोगे तो या तो क्रेडिट कार्ड हो, या डेबिट, या कैश, पर पैसा होना चाहिए। लेकिन रूरल इकोनॉमी में तुम बिना पैसे के जी सकते हो। यानी जो सेंट्रल फीचर है ह्यूमन लाइफ का वो है इकोनॉमी। अब शहर में तुम अगर लड़कियों को देखो तो आमतौर पर तुम जो शहर की लड़कियों का ड्रेस है और गांव की लड़कियों का ड्रेस है उसमें फर्क है। ऐसा नहीं कि वो पिछड़ी हैं, बैकवर्ड है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम हालांकि हमारे समाज में ये सब कैलकुलेट करने की बड़ी आदत है कि जो साड़ी पहना हुआ वो बैकवर्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कपड़े से किसी आदमी की मानसिकता का कोई पता नहीं लगाया जा सकता। शहर में वर्किंग वुमन ज्यादा है, स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिक है। यहां पुणे में, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बसें जो चलती हैं उनको साड़ी पहन के तुम नहीं पकड़ सकते। ड्रेस का कनेक्शन देखो, इकोनॉमी। अब धोती पहन के कोई अगर फैक्ट्री में काम करने चला गया और गलती से धोती मशीन में घुस गई, तुम तो कल्पना करने लगे यार, अगर तुम आंख बंद कर लेते तो हेल्प हेल्प चिल्लाने भी लगते।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।